Hey coders, let's solve it for 300, longest increasing subsequence using tabulation method. We have already solved this problem in the previous video using memoization DP. So now let's solve using tabular. Let's say this is the input we have, and we want to find the longest increasing subsequence using iterative method. Tabulation क्या है? Simple iterative, no recursion. So instead of finding for entire array ना, just focus on any random number, let's say 6. अगर 6 पे end होने वाले 6 तक जो हमारा array है शुरू से 6 तक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा जैसे एक्सपैंड हो रहा है? हाउ विल यू फाइंड इट? तो सिंपल, किसी से पूछोगे तो ये बोलेगा कि आप इससे पहले इटरेट करो हर एक नंबर पे। और जब भी कोई नंबर 6 से छोटा है, जब भी कोई नंबर 6 से छोटा है, लेट्स से 5 तक जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस था वो x था। तो अब 6 उससे बड़ा है, तो यहाँ पे कितना होगा? x प्लस 1। क्या बात समझ में आ रही है? अगर 5 तक जो भी लेंथ था लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का वो x था, तो 6 पे कितना होगा? x प्लस 1। और ये हर एक नंबर पे एप्लीकेबल होगा। 2 पे अगर y है, तो यहाँ पे क्या होगा? y प्लस 1 होगा, y प्लस 1 भी हो सकता है। अगर 1 पे हमारा z है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस 6 पे कितना हो सकता है? z प्लस 1 हो सकता है। और इन तीनों में जो भी मैक्सिमम होगा, वो हमारा 6 के लिए आंसर होगा। तो सिंपल अप्रोच एंड लॉजिक और हिंज क्या आ रहा है हमें कि इफ दिस इज द आंसर, इफ दिस इज t ऑफ n, राइट, और t ऑफ i, अगर इसको t ऑफ i में बोलता हूँ कि 0 से लेके i तक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कितना है, तो आपको करना क्या है? एक और j बना लो, j फ्रॉम 0 टू i तक जाओ। और इफ अगर t ऑफ j अगर छोटा है, सॉरी, अगर नम्स ऑफ j अगर मेरा छोटा है किससे? नम्स ऑफ i के, मतलब ये बड़ा है और इससे पहले हमें छोटे नंबर मिल गए, उस केस में हमारा जो t ऑफ i होगा वो क्या होगा? और क्या t ऑफ j प्लस 1 होगा? नहीं, क्योंकि कई सारे मल्टीपल छोटे नंबर मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ ti कॉमा tj प्लस 1, isn't it? और एक हम सबके लिए कर देंगे, पहले इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए, और एंड तक जाएंगे, फिनिश। हमें क्या मिलेगा? टी ऑफ एन माइनस वन, टी ऑफ एन माइनस वन तक जाना है। और जिस भी नंबर पे, और जो मैक्सिमम है वो हमें कहाँ मिल सकता है? ये जो मैक्स है वो कहाँ मिल सकता है? वो किसी भी नंबर पे मिल सकता है, राइट? तो ये निकालने के बाद, और ये जो टी आई निकालेंगे हर नंबर के लिए, इसमें से जो मैक्स होगा वो हमें रिटर्न करना है। सिंपल। अगर ये कॉम्प्लेक्स लगा जो भी मैंने समझाया, तो इम्प्लीमेंटेशन देख के आपको बहुत ईजी लगने वाला है। अभी ये हमारा पुराना कोड था मेमोराइजेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं नहीं बताता, आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू टेल मी। सिंपल एक मेथड बना लेते हैं, इंट फंक्शन। आप इसको अच्छा नाम देना, सिर्फ फन फन मत लिख देना इंटरव्यू में, लाइक लॉन्ग हेल्पर और समथिंग। और ये क्या होगा? इंट नम्स पास कर दिया हमने इसमें। इंट n इज व्हाट? नम्स डॉट साइज। एक एरे बना लेते हैं, इंट डीपी नेम दे देते हैं, साइज इसका n दे देते हैं, एंड सबको 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ 1 से? क्योंकि हर नंबर क्या हो सकता है? एटलीस्ट 1 तो आंसर होने वाला है। हर एक नंबर अपने आप में एक 1 लेंथ का सब सीक्वेंस है जो कि इंक्रीजिंग है। और इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, एंड i प्लस प्लस। और हर i के लिए हम क्या करेंगे? j, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन i, j प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करेंगे? इफ अगर मेरा नम्स ऑफ j i जो है, अगर वो बड़ा निकला किससे? नम्स ऑफ j के, नम्स ऑफ j के, तो आप क्या करो? dp i जो होगा, दैट विल बी मैक्स ऑफ dp i, कॉमा 1 प्लस dp j, फिनिश, प्रॉब्लम सॉल्व। और अब ये हर एक डीपी का मैक्सिमम निकालना है, तो इटरेट करो डीपी में और मैक्स ऑफ डीपी निकाल लो। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, यहीं पे कैलकुलेट कर लो, इंट रिजल्ट इज इक्वल 1 कर दो, रिटर्न कर दो रिजल्ट, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, इजंट इट? क्या हो गया? थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा, दैट इज मैक्स ऑफ रिजल्ट डीपीआई।
दिस इज द इटरेटिव सॉल्यूशन। एंड अब इसी को क्या कर देते हैं, रिटर्न फंक्शन ऑफ नम्स, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, सिंपल implementation, simple and wrong implementation, this is nums, cool। सो सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस यूजिंग रिकर्जन, जो पिछले वीडियो में करा था, और इस हमने करना टेबुलर तरीके से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं कभी नहीं बताता, इट्स सिंपल, ये आपको करने आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपको सीखना, और सिंपल ऑब्जर्व करो ना, अपने आप खुद ही समझ में आ जाएगा। और आई होप एवरीवन टू राइट time complexity and space complexity in the comment section for the both memoization and tabular approach. That's all in this video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.